हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अभी कि जैम की आंसर की आ चुकी है ना। बेसिकली अभी है ना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो मैंने देखा अभी आंसर की और रिस्पॉन्स की आ चुकी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उसमें क्वेश्चंस के कोड लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस के कोड के अकॉर्डिंग वहां पे आंसर्स हैं। ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि मैंने पेपर देखा, इजी है नो डाउट, लेकिन वो इतना ज्यादा इजी है कि वहां पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए अगर किसी का स्कोर कम आए तो पैनिक मत करना, क्योंकि 100 में से 80 बच्चे पेपर में गड़बड़ करके आए हैं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो मैं अभी भी अपनी पुरानी वाली बात पे ही हूं। मुझे पता है कट ऑफ कितनी जाएगी। हो सकता है एक दो बच्चे बहुत खींच के ले जाए आगे, इसकी टॉप रैंक 1 जो हो। ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेजोरिटी में होंगे उनके नंबर ज्यादा नहीं आने वाले हैं। अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं तो बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स करके आए हैं। ठीक है। तो एक बात को अपने दिमाग में रखिए कि एक तो अपने आंसर्स को जब मैच करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो गलतियां आपसे हुई हैं, जब आप दूसरों से पूछोगे, बात करोगे, तो आपको पता लगेगा हर दूसरा तीसरा बच्चा गड़बड़ करके आया पेपर में। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं कैलकुलेशन में, तो 30 नंबर के आसपास ही आईआईटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि पेपर इजी जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ करने वालों ने सिली मिस्टेक्स भी करी होंगे। नहीं, ये आंसर उल्टे सीधे हैं नम्रता। मैंने आंसर्स देख लिए, मैंने आंसर की देख ली, मैंने रिस्पॉन्स की मिला के देख ली है। कुछ तो पैटर्न है उसमें, एक बार वो बैठ के देखना पड़ेगा मुझे। अगर आप सीधे सीधे आंसर्स मैच करोगे तो वो मैच नहीं होंगे। क्यों? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन की एक नंबर, हर एक क्वेश्चन की एक आईडी है। हर एक क्वेश्चन की अपने आप में एक आईडी है। मतलब एक क्वेश्चन नंबर डिनोट किया गया है बहुत सेपरेटली। हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा है। ठीक है ना। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों के आंसर्स वगैरह मैच नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में, या फिर आपको लग रहा है आंसर की मैच करना नहीं आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक मत होना। ठीक है ना। क्योंकि बात पता है क्या है, जो आंसर की दी हुई है ना, वो पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन टाइप के लिए दी हुई है, मतलब पर्टिकुलर किसी कोड के लिए दी हुई है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी भी सेफ हो, कोई गड़बड़ परेशानी नहीं हुई है ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे जिसको ठीक ना किया जा सके। और हाँ, नो डाउट क्वेश्चन पेपर थोड़ा ज्यादा सरल है, बट स्टिल, बट देखो मुझे मुझे देखना पड़ेगा। अगर मान लो, अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, एम दिया हुआ है, डेल एम डेल वाई, एन को चेक करोगे डेल एन डेल एक्स करके, तो अगर वहां पे आंसर की मैं गलत दिया हुआ तो ऑफकोर्स आंसर की गलत है। तो वही है। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो एक काम करके देखो। 2 से 3 बच्चे, आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप 2 से 3 बच्चे मिलके एक काम कर सकते हो। वो एक काम ये है
कि अपनी अपनी रिस्पॉन्स की इसको देखो, क्या उसमें क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे दिया हुआ है। दूसरी चीज, आप अपनी आंसर की, अगर आपकी रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन ऊपर नीचे और आंसर की बिल्कुल मैं सेम टू सेम, तो समझ जाओ आंसर की गलत है आप लोगों के पास। ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करवा ही देंगे। ये इतना इजी पेपर है ना, लिटरली ये इतना इजी पेपर है, एक्सपेक्टेशन से बहुत डाउन गया है ये पेपर। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, यहाँ पे काफी बच्चे गड़बड़ करके आए होंगे, तो इसलिए अगर नंबर कम आए तो टेंशन मत लेना। और जितना बात मेरे स्टूडेंट्स की है, तो देखो मैंने आपको इतना तो पढ़ाया है, इससे ज्यादा ही पढ़ाया है। जिस जिस लेवल का पेपर आया है ना, इससे तो बहुत ऊपर की प्रिपरेशन है आप लोगों की। ठीक है ना, जितना आप लोगों को पढ़ाया है उससे तो बहुत ऊपर की लेवल की प्रिपरेशन है आप लोगों की। तो मुझे पता है कोई ना कोई अभी तक इसके सॉल्यूशंस पे काम करने लग गया होगा, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई यूट्यूबर जो मैथमेटिक्स फील्ड के होंगे। तो आपको इसकी जो प्रॉपर डिटेल्ड आंसर्स है ना, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, वो यहाँ तक इवनिंग तक मिल जाएगा। वरना एक दो दिन में तो मैं खुद, कल तक तो शायद मैं खुद अपलोड कर दूंगा डिटेल्ड सॉल्यूशन इस पूरे पेपर का यूट्यूब पे ही। ठीक है, इस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन तो मैं ही अपलोड कर दूंगा कल तक। टेंशन फ्री रहिए, कोई जो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं ना आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज दे सकता हूँ बैकअप में, सीयूटी पीजी के लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और सीयूटी पीजी के पेपर में तो और भी इजी। आज मैं सीयूटी पीजी का प्रीवियस ईयर का पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ भेजने वाला हूँ ग्रुप में, तो प्लीज उसे एक बार देखना। ठीक है, तो सबसे मैं एक ही बात बोलूंगा कि कुछ भी हो जाए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका असली जो अभी आंसर की है वो आप लोगों के हाथ नहीं लगी है, उसमें आंसर ऊपर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स शीट की बिल्कुल सही आंसर की अभी आपके हाथ नहीं आई है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दो बहुत सिली क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स गलत दे हुए हैं जो कि मैं देख चुका हूं अभी। तो इसीलिए टेंशन फ्री रहिए, जो आंसर की आपके पास है वो सही नहीं है, जस्ट अभी अभी देखा मैंने। तो फिर ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस की क्लास है, लेक्चर नंबर 8 है। जाते जाते मैं कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देकर गया था। ठीक है, तो बाकी आप सभी से मैं यही बोलूंगा, वेक्टर कैलकुलस की क्लास अटेंड करना स्टार्ट करो। रीजन, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे पता है। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों ने जो पढ़ा है उस हिसाब से पेपर बहुत ईजी आया था, आप लोग बहुत अच्छा करके आए हो, नो डाउट। तो इसीलिए अपना, आप चाहते हो कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार ना हो, तो अपना ध्यान बटाइए, अपना ध्यान लगाइए सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन में। जितना दिमाग व्यस्त रहेगा उतने आलतू फालतू ख्याल कम आएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो होमवर्क में दिए थे। तो होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, इनके आंसर देते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए रेज हैंड पे आके। मुझे पूरा भरोसा, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। फालतू में इस खराब आंसर की के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो, वरना और ज्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप लोग इस आंसर की को देख देख के अपनी रिस्पॉन्स शीट में मत जाइए। आप पता है एक काम क्या कर सकते हो, जो जो आपको लग रहा है क्वेश्चंस आप करके आए हो, जिनका सॉल्यूशंस आपको लगता है, आप उनका सॉल्यूशन करो और ग्रुप में डालो फोटो। ये काम कर सकते हो ना आप लोग, बताइए मुझे। आप ये काम तो कर सकते हो ना, टेलीग्राम ग्रुप आपका है ही आपके पास। क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करके उनके आंसर्स डालो आराम से, एक दूसरे को पता लग जाएगा, फिर सबकी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, और मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप जितना हो सके अपना ध्यान लगाइए सीयूटी की प्रिपरेशन में। आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, इतना करके आए हो आप लोग, भरोसा है मुझे पूरा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये,
तो ये था phi इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 4r 1/2 प्लस 6r माइनस के 1/3। आपको फाइंड आउट करना था ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई इज व्हाट? ग्रेड फाई ऑफ आर है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर है ये हो जाएगा फाई डैश ऑफ आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो भी आप चाहो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 आर माइनस 2r की पावर माइनस के 1/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r की पावर माइनस के 4/3 आर वेक्टर अपॉन आर। 6 माइनस 2 आर की पावर माइनस के 3/2 माइनस 2 आर की पावर माइनस 7/2 इंटू आर वेक्टर। दिस इज द आंसर। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? तो ये था क्वेश्चन, आपको फाई दिया हुआ था, आपको ग्रेड आर निकालना था। फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं इसको फाई ऑफ आर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। अब आपको निकालना था क्या? ग्रेड फाई निकालना था। तो हो जाएगा फाई डैश आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। बता, क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? इसको सॉल्व करोगे तो 2r ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के 2r आर वेक्टर अपॉन आर। माइनस आर से आर कैंसिल, 2r स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के आर स्क्वायर आर वेक्टर। हो गया सॉल्व, ये था आंसर। अब आते हैं जरा थर्ड वाले पे। आपको ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, फैक्ट है। मन में पेपर एनालिसिस बहुत जल्दी करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब हो सकता है ये एकदम से किसी के दिमाग में ना आए कि सर ऐसे कैसे। देखो, आर वेक्टर क्या था बगा आपका? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर क्या था आपका? ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जब इसका ग्रेडेड निकालोगे तो आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो असल में इसका आंसर था ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडियंट ऑफ
आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। आप कोई सोचे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बात ऐसी है कि अगर सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करो, अगर आप इट कैन बी रिटन एज आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे तो लिखा जाता ही है। अब आप आर वेक्टर का मल्टीप्लाई ए में कर रहे थे तो ए निकल के आ रहा था, जब ए क्रॉस बी में करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ए क्रॉस बी। मतलब अब देखो आप इसका ग्रेड लो, तो क्या निकल के आ जाएगा? सिंपल ये। देखो जब ग्रेड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले रहे थे तो ए वेक्टर खुद निकल के आ गया था। जब आप आर वेक्टर का ग्रेड लोगे आर वेक्टर डॉट किसके साथ, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी क्रॉस, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो एज इट इज ये निकल के आ जाएगा जैसे यहाँ निकल के आ रहा था बाय प्रीवियस रिजल्ट। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा टफ हो या फिर थोड़ा सा भी दिक्कत देने वाली चीज हो। अब एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है? जैसे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल लिखवाऊंगा। टोटल डिफरेंशियल। ओके, ओके। टोटल डिफरेंशियल, तो आर वेक्टर के पास आते हैं। आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, तो अगर आपको हाथ लगता है ग्रेड फाइव डॉट डी आर वेक्टर, मतलब वेक्टर आर के ऊपर है, दैट मीन्स ये हो जाएगा डेल फाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई डेल वाई जे कैप डेल फाई डेल जेड के कैप। ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, एंड देन you can write it plus
दैट कैन, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई। और इसको लिखा जाता है ऐसे, ओके। बस ये इतना ही है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि लेट आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड R is equal to mod R vector. If f of R is equal to log R and g of R is equal to 1 upon R, such that R does not equal to 0. Satisfy 2 del f of R plus h of R dot grad g is equal to 0. Then h of R is equal to what? ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए R, ऑप्शन बी 1 upon R, ऑप्शन सी 2R और ऑप्शन डी 2 upon R। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो एफ को देखो, आपका एफ क्या है? एफ है आपका लॉग आर, ठीक है। तो आप निकाले 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर और फिर यहां पे डेल आर। सही बात है, हम पढ़ के आए हैं ये चीज पहले। प्लस अब बात आती इसकी, ये क्या आ जाएगा? एच ऑफ आर। अब डेल जी क्या हो जाएगा? डेल जी हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर। बताइए, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो? अब डेल आर को अगर मैं हटा भी दूं तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सोच के देखो। यहाँ एक तो 2 की कमी है, आर की कमी है, 2R विल बी द आंसर। आप देख पा रहे हैं यहां से एच ऑफ आर की वैल्यू डायरेक्ट पता लग रही है। ऑप्शन सी इज द आंसर। बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई फाई तगड़ा क्वेश्चन था ये कोई? प्लीज मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था कोई? इसको इक्वलिटी में ले जाओ, सीधे सॉल्व करो, वैल्यू एच ऑफ आर की वैल्यू 2R हो जाएगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखने में बड़े टफ होते हैं लेकिन होते बड़े आसान है, ये सच्चाई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस का। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है। सो डाइवर्जेंस में है, लेट एफ वेक्टर बी ए
ओके, एक मिनट रुकिए। ठीक है ना, कि लेट एफ वेक्टर बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट function, then divergence of f vector is denoted by grad f vector or divergence। देखो, ये डेल एफ वेक्टर का मतलब होता है, अगर ये डेल एफ वेक्टर के साथ दिखे तो डाइवर्जेंस होता है, और यही डेल अगर स्केलर के साथ दिख जाए तो, स्केलर फंक्शन के साथ दिख जाए तो ये ग्रेडियंट होता है। तो इस बार ये है डेल एफ वेक्टर मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एंड डिनोटेड एज ठीक है, ये हो जाएगा डेल f1 डेल एक्स प्लस डेल f2 डेल वाई डेल f3 डेल जेड। और ये पता है क्या बन गई, अब ये बन गई स्केलर क्वांटिटी। आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप खत्म, तो ये बन गया स्केलर क्वांटिटी। इज दैट थिंग क्लियर नाउ? अब आते हैं ना, अब देखो, ये डाइवर्जेंस आपको पता लग गया। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस का जब वेक्टर के साथ किसी वेक्टर पर डाइवर्जेंस लगाया जाता है, तो वो वेक्टर है ना, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज दिखाता है आपके इस डेल के साथ। तो उस बेसिस पे वेक्टर्स को थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है यहां पे सोलेनोइडल वेक्टर। ओके, कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन is said to be solenoidal vectors if divergence of f vector is equal to 0। लेट एफ वेक्टर, अब देखो कर्ल, यहां से एक नई चीज आई कर्ल।
कुछ भी नहीं है, उसी ग्रेड का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी में ही बना रहता है, दैट इज कॉल्ड कर्ल। ठीक है, तो लेट एफ वेक्टर बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, then the curl or rotation of f vector is written as del cross f vector or root f vector, and is defined as del cross f vector, which is I j k. Del x, del y, del z, और यहाँ पे f वेक्टर आ जाएगा f1, f2, f3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट del f3 del y माइनस del f2। देखो, अगर i वाले को लेकर आओगे तो f3 का del y निकल जाएगा, f3 का माइनस del z ऑफ f2 माइनस del f3 del x माइनस del f1 अपॉन del z। del f2 अपॉन del x माइनस del f1 अपॉन del y। ठीक है, and this is vector quantity, and it is vector quantity। प्लीज मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? ठीक है, ओके। फिर यहीं पे आता है एक इरोटेशनल वेक्टर, यहीं पर एक और पॉइंट आता है। अब देखो, इसी कर्ल के आधार पे एक वर्ड होता है इरोटेशनल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका कर्ल 0 हो जाता है। इरोटेशनल वेक्टर, a vector point function is said to be irrotational if कर्ल f0। बस इतनी सी बात है, या फिर ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कर्ल f वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लैप्लास ऑपरेटर। लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है, तो लाप्लास ऑपरेटर पे है डेल स्क्वायर del 2 del x2 प्लस
del 2 del y2 plus del 2 del z2. Note: if f is a scalar point function, एक मिनट रुक जाइए जरा. If f is a scalar point function, then is called Laplace equation. नंबर 2. अब नेक्स्ट नंबर 2 है हार्मोनिक फंक्शन. तो हार्मोनिक फंक्शन क्या है? ए फंक्शन which satisfy the Laplace equation is called a harmonic function. इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि डेल आर वेक्टर की वैल्यू होती है 3, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपने ले लिया कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू 0. ओके. ओके. तो अगर आपको ये देखना है कि ये सर कैसे निकला यहाँ पे, तो प्रूफ आर वेक्टर क्या था? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप. अगर मैं इसका ग्रेडियंट आर वेक्टर लूँ तो डेल एक्स 1, इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, आंसर विल बी 3. वहीं अगर मैं, ये तो पहला वाला हो गया. नंबर 2, दिस क्रॉस दिस, मतलब Az is equal to I cap, J cap, K cap. ठीक है. फिर डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड. यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड. इसे सॉल्व करोगे दैट इट विल बी 0. ठीक है.
ओके, आगे बढ़ जाए। यहां तक क्लैरिटी ना आप लोगों को? आप जैसे सॉल्व करोगे ना आई वेक्टर, तो डेल जेड डेल वाई माइनस डेल वाई डेल जेड माइनस के जे डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल एक्स डेल जेड प्लस के डेल वाई डेल एक्स डेल एक्स डेल वाई। अब जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव लगाओगे तो ये जीरो आ जाएगा। दैट विल बी जीरो। खत्म। बताइए यहां तक क्लैरिटी आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो प्लीज बताइए मुझे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, v vector is a constant vector, then find the value of then find the value of number 1 del v vector, नंबर 2 मतलब ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर, और दूसरे नंबर पे कर्ल ऑफ वी वेक्टर। आपको दोनों को दोनों फाइंड आउट करना है और ये आपका होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यू, वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ये फाइंड आउट करना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, मैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हें प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्लैरिटी है ना यहां तक? बिल्कुल क्लैरिटी है ना? तो आज आपका यही होमवर्क है, क्योंकि इसके बाद सीधे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे। कल सुबह 8:30 बजे और दोपहर में ही 1 बजे के आसपास आपकी 2 शिफ्टों में क्लास चलेगी। ठीक है? तो कल मैं आपको कुछ रिजल्ट्स करवाऊंगा, करीब करीब 10 से 11 रिजल्ट्स, छोटे छोटे फॉर्मूले टाइप होंगे। और फिर कल का पूरा दिन जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। कल का पूरा दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही जाएगा। और कल 2 क्लासेस होंगी। रीजन, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए।
चल मिलते हैं आप सभी लोगों से। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।